नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम जानेंगे यूपी पीसीएस लेक्चरर एग्जाम के बारे में। यूपी गवर्नमेंट ने अभी एक एग्जाम निकाला है, एग्जाम की वैकेंसी निकाली है यूपी पीसीएस लेक्चरर। तो जानते हैं इस बारे में कि आखिर कितनी पोस्ट निकाली है, क्या वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है और क्या एज लिमिट है इसकी, कितनी एग्जाम फी है, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इसको क्रैक करने के लिए, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, सब चीज़ के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पोस्ट का नाम है लेक्चरर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन 2020। ये एग्जाम का नाम है। तो मतलब इस एग्जाम के थ्रू जो भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे यूपी के अंदर, उसमें आप लेक्चरर पद पर काम करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी वो होगी 22 दिसंबर से, ठीक है। और लास्ट डेट है रिसीप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन, मतलब कि ऑनलाइन आप फीस पे कर सकते हैं 18 जनवरी तक। और लास्ट डेट जो है सबमिट करने की एप्लीकेशन को वो है 22 जनवरी। तो ये जो तीन डेट है आपको याद रखनी है, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखते हैं। तो जो पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए भर्ती हो रही है वो है लेक्चरर की पोस्ट। मतलब जो 10th और 11th 12th जो होती है, ठीक है ना, उसमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं उस पोस्ट के लिए ये भर्ती निकाली गई है। तो जितने भी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज होंगे वहां पर आपकी तैनाती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैकेंसी जो है वो कितनी है वो देख लेते हैं। भाई, मेल कैंडिडेट जो हैं, जो मेल हैं, पुरुष हैं, उनके लिए 991 वैकेंसी निकली है, और जो फीमेल हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए 482 वैकेंसी निकली हुई है। तो कुल मिला के जो वैकेंसी निकली है वो है 1473, 1473 वैकेंसी निकाली गई है। काफी वैकेंसी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पे मिलेगा आपको, पे स्केल, वो है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 8 का पे मिलेगा। लेवल 8 का मतलब होता है कि 4800 ग्रेड पे। मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में कि ये ग्रेड पे का मतलब क्या होता है। 6th पे कमीशन जब आया था तो उसमें ग्रेड पे था 2400, 2800, इस टाइप से वो चेंज कर दिया गया अब लेवल में। तो लेवल 8 की जॉब है ये, ठीक है। जो सैलरी आपकी स्टार्टिंग, मतलब बेसिक पे जो होगा स्टार्टिंग में, वो होगा 47,600, और वो जाएगा 1,51,000 तक। बेसिक पे में डीए एचआरए सब ऐड होने के बाद सैलरी बढ़ जाती है। लगभग आपकी सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो कम से कम 80,000 के आसपास बैठेगी सैलरी, सब चीज़ मिलाने के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसमें क्वालिफिकेशन है वो क्या है कि आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ्स में आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश, जो भी, मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट, अगर आप जाएंगे नोटिफिकेशन में तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट वैकेंसीज आई हुई हैं। मैथ्स की अलग है, फिजिक्स की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है। तो जिस भी फील्ड का आप फॉर्म भर रहे हैं उसका उसकी वैकेंसी, उस फील्ड का आपके पास जो है पीजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्यों भाई, हम जानते हैं कि सारा काम आजकल कंप्यूटर पे होता है। जैसे आप जानते हो लॉकडाउन हुआ तो ऑनलाइन पढ़ाना शुरू हुआ, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या हुआ कि जो कंप्यूटर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो भाई 21 साल से 40 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक। तो एक रखा है क्राइटेरिया में कि जो बच्चे जिनका जन्म 2 जुलाई 1980 के बाद हुआ है और 1 जुलाई 1999 से पहले हुआ है, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए। अगर आपका इस बीच में आ रहा है तो यू आर एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म। 21 से 40 ईयर्स तक की एज के बच्चे इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। चलिए, सर्विस लाइबिलिटी क्या है। जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश में जॉब कर सकता हूं मैं कहीं भी, तो ये फॉर्म उन बच्चों के लिए हैं। अदर स्टेट के बच्चे चाहते हैं कि वो यूपी में आके जॉब करें, तो दे कैन फिल दिस फॉर्म। या यूपी में भी जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, दे कैन पोस्टेड इन एनीवेयर इन द यूपी। उत्तर प्रदेश का जॉब है, उत्तर प्रदेश में कहीं भी उनको पोस्ट किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे मेन बात होती है कि देखिए क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का, सिलेक्शन कैसे होगा इस पोस्ट के लिए, वो देख लेते हैं। तो भाई इसके 2 स्टेज हैं, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है। प्रीलिम्स में क्या होगा, प्रीलिम्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। ऑनलाइन नहीं है, रिटन एग्जाम होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे लेकिन रिटन एग्जाम होगा। 120 क्वेश्चन है। अब 120 क्वेश्चन को भी बांटा गया है मेन सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप हिंदी से भर रहे हो फॉर्म को,
तो हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट है, तो उस मेन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे 80 और जीएस के क्वेश्चन आएंगे 40, ठीक है ना। तो कुल मिला के 80-40 कितना हो गया, 120 क्वेश्चन आएंगे। टाइम जो होगा 120 क्वेश्चन के लिए वो मिलेगा आपको 2 घंटे का, 2 आवर्स का टाइम है। और कुल मार्क्स जो है 120 क्वेश्चन के वो है 300 मार्क्स। ये तो हो गया प्रीलिम की बात। अब आता है मेन एग्जाम पर। तो मेन एग्जाम में 2 पेपर होंगे, एक तो होगा हिंदी प्लस एसए का, ठीक है। और ये जो हिंदी और एसए का पेपर होगा ये 2 घंटे का पेपर है जो 100 मार्क्स का है मिला के, ठीक। और एक होगा पेपर मेन सब्जेक्ट का जो 3 घंटे का पेपर है, 300 मार्क्स का है और 20 क्वेश्चन मेन सब्जेक्ट में आएंगे। बात समझ में आ रही है। मेन सब्जेक्ट का मतलब आप समझ लीजिए जो भी जिस भी ये सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाहते हैं, चाहे मैथ्स है, चाहे इंग्लिश है, चाहे फिजिक्स है, वो आपका मेन सब्जेक्ट है। तो प्रीलिम में भी क्वेश्चन 80 आएंगे उस मेन सब्जेक्ट से और मेंस में भी क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के मेन सब्जेक्ट में से। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है इस एग्जाम के लिए। तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स की, तो जो जीएस है 40 क्वेश्चन जिससे आएंगे, तो जो यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का सिलेबस है वही सेम सिलेबस है जीएस का भी, ठीक। उसमें थोड़ा डीप पढ़ना पड़ता है, इसमें आप अगर ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपने आसपास की, थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा पॉलिटी, थोड़ा इकोनॉमी, थोड़ा एनवायरनमेंट, इन सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। 40 क्वेश्चन इस पे आएंगे। और जो मेन सब्जेक्ट के आपको करना प्रिपरेशन, उसके लिए जो भी बुक्स है आपके पास 10+2 की बुक्स हो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट की, या फिर ग्रेजुएशन की बुक हो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट की, वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। उससे आपका मेन सब्जेक्ट जो है प्रीलिम्स का वो निकल जाएगा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आएंगे प्रीलिम्स में मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो आप आराम से निकाल सकते हैं अगर आपका जो है 10+2 का जो सिलेबस है वो अच्छे से आता है आपको और आपने जो ग्रेजुएशन पढ़ाई की है वो अच्छे से करी होगी, ठीक है। अब आता है मेंस की। तो मेंस में मैंने बताया आपको हिंदी और एसए आ गया मिला के। तो हिंदी में जो भी 10+2 लेवल की जो हिंदी होती है, आप वो बुक परचेस कर लीजिए, या फिर जो भाई इसकी विद्या प्रकाशन की जो आती हैं बुकलेट आती हैं पतली पतली एग्जाम से पहले, वो लेके आप उसको पढ़ लीजिए। और ऐसे तो आप लिख ही लेंगे आराम से भाई। अगर आप हिंदी भाषी प्रदेश से हैं, कोई ऐसे आएगा, इतना पढ़ाई करेंगे तो आराम से आप एक ऐसे आराम से लिख सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है इस पेपर के लिए, आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। मेन इशू है मेन सब्जेक्ट का भी। मेन सब्जेक्ट में क्या करना है, आपने जो ग्रेजुएशन है आपका वो और जो पीजी में बुक्स थी उनको आपको ठीक से पढ़ना है। क्वेश्चन इसमें 3 सेक्शन में बटे होंगे, एक तो का लॉन्ग, एक शॉर्ट, एक वेरी शॉर्ट, तीन सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान रखिए जो आपका 10+2 की बुक्स हैं वो अच्छे से पढ़ लेना, जो आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का वो पढ़ लेना। फॉर एग्जांपल आप मैथ्स के लिए जा रहे हो तो मैथ्स का जो सिलेबस है 10+2 का वो देख लीजिए अच्छे से। जो ग्रेजुएशन में क्वेश्चन आए थे मैथ्स के वो देखने अच्छे से, और जो पीजी में आपने पढ़ा होगा मैथ्स के क्वेश्चंस वो देखना, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर रहे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं इकट्ठी करनी है हमें, जो हमने पढ़ा है अब तक उन्हीं बुक्स को रिवाइज करना है, उसी से एग्जाम ये क्रैक हो जाता है, ठीक है। दोस्तों कहाँ पे जाकर अप्लाई करना है वो देख लीजिए, UPPSC.UP.NIC.in ये वेबसाइट है। UPPSC नॉट PCS, UPPSC.UP.NIC.in। यहाँ पर जाएंगे आप तो यहाँ पर नोटिफिकेशन का सेक्शन होगा, वहाँ पर जाके आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन आया है इसका एग्जाम का, और वहीं पर दे रखा है हाउ टू अप्लाई। तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो है आपको एक पेज खुल जाएगा और वहाँ जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को, ठीक है। चलिए जो डेट्स इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखनी है वो कौन सी है, एक तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है भरना वो हो रहा है 22 दिसंबर से। एक तो ये मेन डेट आपको याद रखनी है जो स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरना। दूसरा है डेट की जो है लास्ट डेट टू सबमिट फी इज 18 जनवरी, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है ना। इसका आपने फॉर्म भर दिया, फी सबमिट नहीं करी और 18 तारीख निकल गई तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का, आपका फॉर्म मिस हो गया ये वाला, ठीक है। अब आता है एग्जाम फी कितनी है। तो भाई जनरल कैंडिडेट, यूआर, EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए जो फॉर्म की फीस है वो है 125 रुपये। इसके अलावा जो SC/ST के बच्चे हैं उनकी फीस कितनी है, 65 रुपीज़ है। हैंडीकैप्ड के लिए जो है वो है 25 रुपीज़, और जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए कितनी है, 65 रुपीज़ है। ये फीस आपको पे करनी है आप जिस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें UPSC ये UPPCS प्रीलिम्स की इस पद के लिए, तो जो सिलेबस प्रीलिम्स का होता है GS क्वेश्चन के लिए वो आपको तैयार करना है ठीक से। और मेन है क्या, जो आपकी इंटरमीडिएट की बुक होंगी 10+2 की और ग्रेजुएशन की और PG की, वो बुक्स आप इकट्ठी कर लीजिए और उनको ठीक से पढ़िए, 3 से 4 बार उसको पढ़िए, क्वेश्चंस वही लगाते रहिए।
जो उन बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं दैट इज सफिशिएंट। कृष्णा पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, ठीक है, आप वो परचेस कर लीजिए, उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं जो बैक पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे होंगे, वो आप लगाइए अच्छे से और उनको बार बार लगाइए, बार बार लगाइए, जिससे कि जो है आप उसमें एकदम पारंगत हो जाए, ठीक है। तो वो करेंगे आप तो आराम से आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। और कोशिश करिए कि अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए या मॉक टेस्ट मिल जाए कहीं से ऑनलाइन मिल जाए या परचेस कर लीजिए, उसको लगाइए, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आपका जो टाइम दिया हुआ है उतने टाइम में क्वेश्चंस पूरे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करने हैं जैसे प्रीलिम्स के अंदर, तो आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो भी आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। 3 घंटे में आप जो है जो मेंस का पेपर है मेन सब्जेक्ट का वो आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी आपको मालूम चल जाएगा, ठीक। तो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए एग्जाम से पहले, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि क्या दिए हुए टाइम में आप पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का सब चीज़ जो मैंने बताई है आपको कि भाई पद बहुत अच्छा है, जिसको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, जिसका पैशन है पढ़ाना, जिसने अच्छी पढ़ाई करी है 10+2 ग्रेजुएशन और पीजी के अंदर, तो दे कैन फिल दिस फॉर्म। उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 1400 से ऊपर वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकाली यूपी गवर्नमेंट ने इस बार, तो लग जाइए, ठीक है। एग्ज़ाम निकल सकता है आपका, और अगर आप ठीक से पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे विद फोकस तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। दोस्तों अगर कोई दिक्कत है कोई डाउट है एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर बुक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।